तोशाखाना केस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। इमरान खान ने तहरीरी यकीन दहानी लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर के हवाले कर दी। इमरान खान ने कहा, कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। इलेक्शन किसी सूरत भी 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इंतखाबात 90 रोज के आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने हमारे साथ बैठना पसंद नहीं किया। कौम के लीडर मुतकब्बिर नहीं होता, वो मोहब्बतें बांटता है। उन्होंने हमें दिन रात चोर और लुटेरे कहा, कानून की धज्जियां उड़ाई, इदारों की बेतौकीरी की और जलाओ घराओ को हवा दी जा रही है। साबिक दौर में भी नैब कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया। साबिक हुकूमत के अरबों खरबों की करप्शन की गई। ये वो फैसले थे जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब। खातून जज को धमकी देने से मुतालिक केस, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 20 मार्च को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट जमान पार्क ऑपरेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का ऑपरेशन रोकने का हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। फ्रीकैन के वकला की इस्तता पर समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। चीफ जस्टिस सलीम शेख ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हमारा जमान पार्क में ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया। रेंजर्स की गाड़ियों पर भी हमला किया। खातून एसपी पर पथराव किया गया। डीआईजी इस्लामाबाद पर हमला किया गया। डीआईजी इस्लामाबाद ने हमसे मदद मांगी थी। पुलिस को हिदायत थी कि कोई भी असलहा साथ लेकर ना जाए। कारकुनान के हमले के बाद पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हंगामा आराई पर मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां जारी हैं। और जबकि आईजी पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की किरारदादों के तहत हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत की जानिब से कश्मीर के मजलूम अवाम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। भारतीय मजालिम के दौरान हजारों कश्मीरी शहीद हो चुके। OIC को मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC इजलास में खिताब। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात न कराने के बहाने तलाश कर रहा है। 22 करोड़ आवाम नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरी काबीना में बात नहीं सुनी गई। सब फराटियों ने मिलकर अपना नाम PDM रख लिया। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बाहर भेजा और खुद वज़ीर आज़म बन गए। मैंने PTI के दौर में कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के मामले में मदद की। और मुल्क में आज बारिशों का नया सीजन शुरू होने को तैयार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से हल्की बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। मौसम खुशगवार। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया।